जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से ही हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। सब लोग तैयार होकर जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं, भाषाबाजी सुनते हैं, मिठाइयों का आनंद लेते हैं और चले जाते हैं। एक दिन के लिए हम भक्तिमय राष्ट्रमय जरूर हो जाते हैं। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे पर्व हैं जहां हमारे अंदर राष्ट्र की भावना उस दिन तो मर गया। लेकिन कहा है कि जब भी कोई पर्व ऐसा त्योहार कुछ होता है तो उसके पीछे जरूर कोई संदेश होता है, छुपा होता है। आज मैं भी इस लीग से हटकर कुछ एक संदेश पर चर्चा करना चाहता हूं, जरूर उसको समझिएगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का तात्पर्य रहा कि उस समय जो हमारे देश के निवासी थे, चाहे वो जनता जनार्दन हो या देश पर राज करने वाले राजा हो, समाज के जितने भी भागीदार थे, सभी लोग अपने अपने कार्यों को परिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। यही कारण था, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे व्यापार से जुड़ा हो, चाहे युद्ध से जुड़ा हो, चाहे किसी भी कार्य से जुड़ा हो, सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा हो, सभी लोग अपने कार्य सुचारू रूप से करते थे। सब में आपस में प्रेम था, सद्भावना थी। यही वजह था कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जब उस एक पीढ़ी के बाद एक नई पीढ़ी आई, तो जब उस नई पीढ़ी में आपसी मतभेद पैदा हुए, धन के संचय लोभ उनके मन में जागरूक हुआ, उसी का फायदा उठाते हुए जो विदेशी आक्रमणकारी आए और हमारे देश को गुलाम बना दिया। एक पीढ़ी ने सोने की चिड़िया बनाया, एक पीढ़ी ने अपने मोह लालच और आपसी मतभेद के चक्कर में देश को गुलाम बना दिया और कई सालों तक हमारा देश गुलाम रहा। इसके बाद एक अगली पीढ़ी आई जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि कितने हजार लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की और हमारे देश को स्वतंत्र कराया, देश को आजादी दिलाई। 3 घटना चक्र हुए। एक घटना चक्र सोने की चिड़िया, एक घटना चक्र जब हमारा देश गुलाम हुआ, अगला घटना चक्र कि हमारा देश आजाद हुआ। अब उस क्रम में देखिए कि किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। अब अगला बदलाव कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो जातिवाद की बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ अपने लोग और मुंह के चक्कर में, चाहे समाज के लोग हों, चाहे हमारे आपसी के लोग हों, चाहे देश की राजनीतिक पार्टियां हों, जिस प्रकार से आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं, तो कहीं वो वही स्थिति ना आ जाए जो एक बार देश पुनः गुलाम, जो देश पहले गुलाम हुआ था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारे देश पुनः गुलाम हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं भविष्य हमारा समाज उसी तरफ जा रहा है। जैसे मैंने बताया घटना चक्र, एक दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। एक घटना चक्र जब देश सोने की चिड़िया, दूसरा घटना चक्र जब आपसी मतभेद के चक्कर में हम लोग गुलाम हुए, तीसरा एक चक्र कि आपस में सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, वहां जातिवाद की भावना नहीं रही और देश को आजाद कराया। अब अगला घटना चक्र वही तरफ तो नहीं जा रहा है कि हम पुनः गुलाम होने की ओर अग्रसर हैं। इसलिए यही एक संदेश है कि अपने इतिहास को याद कीजिए और अपने आप में एकता बनाइए, अपने कार्यों को पूरी तरीके से करिए, जिससे हम उस स्थिति पर तो पहुंच जाएं जहां पहली घटना में हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। हम दूसरी स्थिति में ना आए जहां हमारा देश गुलाम हो गया। और उस स्थिति में पहुंचने के लिए जहां देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसके लिए एक सिंपल की लाइन है, किसी से कोई मतलब नहीं, आपस में मेल से रहिए। अपना जो स्वयं का कार्य हमको समाज ने या हमारी परिस्थिति ने हमको जो काम सौंपा है, उस काम को अच्छे से संचालित करिए, तो हमारा देश अभी भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र बना रहेगा। इसी के साथ पुनः सभी को दोबारा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।